गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हमें नीड क्यों होती है और उसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। कैन वी कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इन आवर ओन लैंग्वेज? क्या हम कंप्यूटर से अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो नो, हम कंप्यूटर से अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट डज नॉट अंडरस्टैंड, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है। इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट वी हैव टू स्पीक टू देम इन देयर लैंग्वेज। अगर आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको उसी की लैंग्वेज में उससे बोलना पड़ेगा। तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन लैंग्वेज, विच इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज, जीरोज एंड वंस। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन करने के एक मीन्स हमको प्रोवाइड करता है। दस वी ऑलवेज नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हमको हमेशा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अ कम्युनिकेटर बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हु नोज द मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज जानता है, एंड सेंड अवर ह्यूमन इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर, और हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हार्डवेयर तक पहुंचाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट ओनली हेल्प्स टू कम्युनिकेट, इट डज लॉट मोर ऑफ अस। ये केवल एक कम्युनिकेट करने की ही हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमारे साथ बहुत सारे और भी वर्क और भी हमारा काम कर सकता है। दस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, जो एक यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इट मैनेजेज ऑल ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मैनेज करता है। इट हैज़ कंट्रोल ऑफ एवरी प्रोसेस, फाइल, सेक्शन ऑफ मेमोरी एंड डिवाइस, ये हर प्रोसेस को, फाइल को, सेक्शन ऑफ मेमोरीज, डिवाइस सभी को कंट्रोल करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट वर्क्स एज अ मिडल मैन, मेकिंग श्योर बोथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करेक्टली। एक मिडिल बहुत ही ज़रूरी होता है, एक तो मिडिल मैन की तरह काम करता है ये, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन बहुत करेक्ट तरीके से हो रहा है, ये सभी इसी का ये देख रेख में काम होता है। नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूपाइज द प्राइम पोजिशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र, ये एक प्राइम पोजिशन पर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। द यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी यूज़र होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ देयरफॉर नीडेड टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन द हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड द यूज़र एंड द एप्लीकेशन। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही हार्डवेयर रिसोर्सेज, यूज़र और उनके एप्लीकेशंस के बीच में एक लिंक बनाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स in a background and act as a host for the other application software helping them run over the operating system। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमेशा बैकग्राउंड में काम करता है और अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करने में उनकी हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू योर कंप्यूटर थ्रू सिस्टम कॉल, और ये तरह तरह की सर्विसेज हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है सिस्टम कॉल्स के द्वारा। It is the operating system that coordinates and helps you in using the external devices like mouse, keyboard and data connected to the computer। और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिवाइसेस के बीच में एक कोऑर्डिनेट बनाता है ताकि जितने भी कंप्यूटर के साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो ठीक तरीके से वर्क कर पाएँ। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेज द फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर फॉर यू। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हमारे कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर हमारे कंप्यूटर में स्टोर होते हैं उनको मैनेज करता है। हैंस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसोर्स लोकेटर डिलोकेटर, एज इट मैनेज ऑल द रिसोर्सेज लाइक IO डिवाइसेज, मेमोरी स्पेस, इंफॉर्मेशन एंड द सेंट्रल प्रोसेसर। तो हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्सेज एलोकेटर, डी एलोकेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मेमोरी स्पेस होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर जो भी सेंट्रल प्रोसेसर होता है, उन सभी को ये मैनेज करता है। यू कैन वर्क विद द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली ऑल्सो, आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी वर्क कर सकते हैं। देयर आर द स्पेशल कमांड्स डेट कैन बी गिवन टू इट, यहाँ पे कुछ आपको स्पेशल कमांड्स देने की ज़रूरत होती है ताकि आप डायरेक्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। यू डू नॉट नीड एन
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू यूज़ योर कंप्यूटर, आपको किसी भी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स ऑल द कमांड्स गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट एंड एग्जीक्यूट दैम। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जितने भी आप कमांड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंप्यूटर को देते हैं उनको इंटरप्ट करता है, मतलब कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और फिर उस पर वो एग्जीक्यूट करता है। फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस क्या होते हैं? एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू योर कंप्यूटर एंड द यूज़र। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तरह तरह के वेराइटीज़ के सर्विसेज हमारे कंप्यूटर को और यूज़र को प्रोवाइड करता है। टेक्निकली दिस इज़ डन थ्रू मैसेज कॉल्ड द सिस्टम कॉल्स, और ये सभी जो काम होता है वो मैसेज के थ्रू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल्स बोलते हैं। मतलब आप कोई भी फंक्शन या कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को देते हैं उसको काम करने के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल्स होते हैं कि हमने क्या फंक्शन उससे करने को कहा है। सम ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको यहाँ दिए गए हैं, उनके फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और कमांड इंटरप्रेटर, कि कमांड इंटरप्रेटर इज़ अ पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग। कमांड इंटरप्रेटर हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। इट रिसीव्स द कमांड्स फ्रॉम द एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर सिस्टम प्रोग्राम से कमांड को रिसीव करता है, इंटरप्ट करता है, इंटरप्ट मतलब उसको कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में समझ सके, मतलब मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, एंड देन एग्जीक्यूट्स इट, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। सेकेंडली है प्रोसेसर मैनेजमेंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द डिवीजन ऑफ द प्रोग्राम सो डैट इट रन्स ऑन द मोर देन द वन प्रोसेसर एट अ टाइम। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये अलग अलग प्रोग्राम्स को रन करता है ताकि जो प्रोसेसर है वो एक बार में एक से ज़्यादा कमांड्स को रन कर पाए, मोर देन वन प्रोसेसर एट अ टाइम। इट स्विचेस बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस थाउजेंड्स टाइम इन अ सेकेंड, ये एक सेकेंड में थाउजेंड्स टाइम स्विच जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको स्विच कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है। थर्ड आता है आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ ऑल द डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी एलोकेशन या डी एलोकेशंस होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के, मतलब उनको अटैच करना है, उनको हटाना है, ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सभी जो भी हमको देखना होता है ये सभी काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये हर तरह के डिवाइसेस पेरिफेरल जो भी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। सेकेंड आता है फाइल मैनेजमेंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज ऑल द डाटा इन फाइल्स एंड फोल्डर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हर तरह के डाटा को फाइल और फोल्डर में ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स स्पेस फॉर फाइल्स एंड सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया एज द व्हेन रिक्वायर्ड, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके फाइल्स को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में स्पेस एलोकेट करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर दैट रीड एंड राइट ऑपरेशंस टू अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर सिक्योर, रिलायबल एंड फास्ट, और यही इसको इंश्योर भी करता है कि जो भी आपने अपना डाटा या अपनी इंफॉर्मेशन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर की है वो सभी सिक्योर है, रिलायबल है या फास्ट है, ये सब कुछ ये देखने का काम उसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके बाद आए मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड डिक्टेट्स द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस। जो मेमोरी होती है ये कंप्यूटर रिसोर्स की एक मेजर पार्ट होती है और ये सभी ऑपरेशंस की स्पीड को भी बताती है। द मेन मेमोरी इज़ दस मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योरिंग द इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंश्योर करती है कि जो भी काम मतलब कंप्यूटर सिस्टम का जो भी वर्क हो रहा है या जो भी फंक्शन हो रहा है वो काफ़ी सफिशिएंट तरीके से हो पा रहा है। एरर ट्रैपिंग एंड हैंडलिंग, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट्स एनी काइंड ऑफ एरर एंड दैट अकर्स एंड हैंडल देम। जितने भी तरह के ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आती हैं या फिर हमारे कंप्यूटर में आती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और उनको हैंडल करता है। इट ऑल्सो गिव appropriate error message to the user citing the probable problem so that the user can intervene if necessary। और ये आपको एक
स्क्रीन पर मैसेज भी, एरर मैसेज भी आपको शो करता है, ताकि आप उस एरर को ठीक तरीके से, अगर ज़रूरत है आपको तो उसको ठीक कर दें, उसको करेक्ट कर पाएँ। Information and resource protection. Information is a major resource that has to be protected from unauthorized access or unintentional damage. जितना भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक मेजर रिसोर्स होता है जिसको हमें बहुत ही प्रोटेक्ट करना होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, मतलब कोई भी उसका गलत यूज़ ना कर पाए या फिर उसका अनइंटेंशनल डैमेज ना हो पाए। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ टू हाइड डाटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय सेटिंग पासवर्ड एंड असाइनिंग राइट्स टू द यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने डाटा को अनऑथराइज एक्सेस से प्रिवेंट भी कर सकते हैं, जिसमें पासवर्ड लगा के या फिर कुछ यूज़र्स को राइट्स हम दे देते हैं कि इनको सिर्फ परमिशन है कि यही यूज़र हमारे कंप्यूटर को या हमारे डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हम अपने अनऑथराइज्ड एक्सेस से अपने डाटा को बचा सकते हैं, ताकि कोई भी अदर पर्सन हमारे कंप्यूटर के डाटा को यूज़ ना कर पाए, उसका गलत यूज़ ना हो पाए। ठीक है, तो ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस थे। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ